यिंगटाई ग्रुप नामसाई। ये आज हम लोग ने डीसी सर को एक मेमोरेंडम ये एप्लीकेशन एक तो सबमिट किया था। ये आपका सब्जेक्ट है उसका कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंडक्ट रैम्पंट वीकली हाउस विद नामसाई डिस्ट्रिक्ट बोल के। तो फिर ये क्यों हम लोग यहाँ में सबमिट किया बोलने से यहाँ में हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में वीकली संडे में हमेशा यहाँ में हाउसी खिलाते रहता है। तो उसी के चलते हम लोग ये आज डीसी सर को हम लोग ये मेमोरेंडम सबमिट किया गया है हम लोग का यहाँ का ग्रुप का द्वारा। तो फिर डीसी सर को हम लोग मिला है तो डीसी सर तो हम लोग को एश्योर किया है कि ये इसका बारे में हम लोग को फर्दर एक्शन लेगा बोल के बोला है। तो फिर इसी का साथ में मैं हम लोग भी आशा करती हूँ कि हम लोग का डीसी सर भी मतलब हम लोग का सपोर्ट देंगे बोल के। ये हाउसी हम लोग क्यों बैन कर रहे हैं बोलने से यहाँ में हाउसी अगर रोज़ अगर यहाँ में वीकली अगर होते रहने से यहाँ में क्या होता है कि यहाँ में ट्रैफिक का बहुत जाम होता है यहाँ में। क्योंकि मैंने खुद भी ये गया संडे को मैंने खुद भी नोटिस किया कि रास्ता में मैं और मेरा बेटा स्कूटी में जा रहा था। तो फिर यहाँ में मतलब मैंने एक लाइव वीडियो भी बनाया था मेरा फेसबुक का द्वारा। तो फिर कोई नोटिस नहीं किया होगा शायद। तो फिर मैंने खुद भी नोटिस किया कि वहाँ में ऐसा ट्रैफिक जाम था कि कोई स्कूटी तक पार होने का रास्ता नहीं था। मैंने खुद भी वहाँ में बहुत आधा घंटा या 20 मिनट तक तो मैंने रुका वहाँ में अगर ट्रैफिक वो होने के लिए खाली होने के लिए मेरे स्कूटी को पार होने के लिए। आप लोग खुद भी सोच के देखिए, एक तो स्कूटी अगर पार हो नहीं सकता है तो इतना मतलब हाईवे है वो, हाईवे का साइड में अगर इतना ट्रैफिक जाम होता है स्कूटी एक पार नहीं हो सकता है तो क्या होता होगा हम लोग का यहाँ का आदमी लोग। कहीं में एम्बुलेंस अगर आ रहा होने से भी कोई पेशेंट अगर सीरियस में होने से भी ऐसा ट्रैफिक जाम होने से अगर एम्बुलेंस में कोई सीरियस पेशेंट होने से तो उसमें तो किसी का जान भी जा सकता है उसमें। तो इसी का मुताबिक इसी का मतलब चलते हम लोग भी मतलब यिंगटाई का ग्रुप का द्वारा हम लोग भी सोच समझ के ये कदम उठाया है कि ये हाउसी नहीं होना चाहिए। और आप लोग खुद भी कल परसों देखा होगा कि हाउसी होने वाला एक सोशल मीडिया में एक तो वो वीडियो वायरल हो रहा था कि वहाँ में कुछ गैमलिंग का कुछ झगड़ा हो रहा था उसमें। तो फिर रात को 9 बजे को शायद वो हुआ होगा वो गेम जो उस दिन। तो फिर वो हाउसी अकेला भी गेम नहीं चल रहा था वहाँ में आपका डाइस भी चल रहा था आपका प्लस बहुत ज़्यादा मतलब ना जैसे कि गैमलिंग आपका जो होता है सब वहाँ में चल रहा था। ऊपर से प्लस ऊपर में गैमलिंग तो हो रहा था प्लस ऊपर में नशा वाला चीज़ सब दारू उसका बाद में ड्रग्स तो लेता ही होगा आदमी लोग छुप के वहाँ में कौन कहाँ से वहाँ में रात को आदमी लोग पीछा करते रहेगा सबका। ड्रग्स भी होगा नशा दारू सब कुछ होगा वहाँ में। अगर नशा दारू सब कुछ होगा तो वहाँ में मारपीट होगा। आप लोग खुद भी सोचिए आजकल का ज़माना में कितना पैसा के लिए कितना कमाने के लिए कितना आदमी तकलीफ करता है, दिन भर मेहनत करता है आदमी। 100 रुपया कमाने के लिए दिन का हजरा आपका सिर्फ 200-300 रुपया है। वहाँ में तो करोड़ का मामला है। कोई इतना ज़्यादा पैसा फेंके मतलब टिकट खरीदता है जाता है खेलता है। अगर वहाँ में गेम में कुछ मतलब उल्टा फुल्टा हो गया तो वहाँ में तो लाख का करोड़ का मामला है। तो फिर उसमें क्या हो सकता है आप लोग खुद भी सोच के देखिए उसमें कितना मारपीट कितना मारकाट हो जाएगा उसमें। तो इसी के मतलब उसी को हम लोग सोच समझ के मतलब ना इन फ्यूचर में ऐसा मतलब गेम को मतलब ना आगे बढ़ावा मत दीजिए आप लोग कोई भी मतलब ना यहाँ में हम लोग का साथ दीजिए। मतलब ऐसा मतलब इन फ्यूचर मतलब ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट को हम लोग बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ में। तो फिर मेरा भी यही कहना है कि तो फिर आप लोग सिर्फ हम लोग का यहाँ का सिर्फ आदमी सिर्फ नहीं खेलता है यहाँ का हाउसी। आप लोग का बहुत ज़्यादा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आता है जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे कि तेजू हो गया रोइंग हो गया पासीघाट हो गया बहुत ज़्यादा आदमी आसाम से भी आता है आदमी। जैसे कि आसाम से आने से तो हम लोग का यहाँ में ILP लगता है। तो फिर ILP पास होने के लिए यहाँ में आप लोग का वहाँ में पास बनाना पड़ेगा पहले। तो फिर पास बनाने वाला आदमी कितना हैरेसमेंट होता होगा पहले ये सोच के देखिए आप लोग। कोई वो मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग भी वही बोलना चाहता है कि ऐसा हाउसी नहीं होना चाहिए हम लोग का ऐसा गैमलिंग नहीं होना चाहिए। तो फिर ऑल अरुणाचल में तो गैमलिंग तो बैन है ही है। सिर्फ हम लोग का नामसाई में ये क्यों चल रहा है वही हम लोग बोलना चाहता है कि तो फिर सब अरुणाचल में बैन हो रहा है तो हम लोग का नामसाई भी अरुणाचल में पड़ता है तो फिर नामसाई में भी बैन होना चाहिए वो यहाँ में क्यों चल रहा है कि फंड राइजिंग का नाम से बहुत सारा मतलब ऐसा मतलब गेम हमेशा चलते रहता है। जैसे कि हम लोग का पॉय बीमा ग्राउंड तो हम लोग का न्यू ईयर बनाने वाला जगह है। यहाँ में गैमलिंग वाला चीज़ तो मतलब मेंशन हो गया इसमें। ये भी हम लोग मतलब ना बहुत ध्यान में रखना है कि हम लोग का यहाँ में तो ये ऐसा नहीं होना है। कोई तो छुप के से करता है कहीं में ऐसा। तो फिर वो सब नहीं होना है। ये फंड राइजिंग का नाम से आदमी लोग आजकल बहुत ज़्यादा हाउसी खिलाने वाला जो चीज़ तो मैं बात बोलना चाहता हूँ कि
ये फंड राइजिंग के नाम से अगर आप लोग को पैसा उठाना है तो फंड राइजिंग के नाम से बहुत ज़्यादा जरिया है आप लोग का। जैसे कि आप लोग को जैसे कि देखिए, कोई किसी का टैलेंट है गाना गा के, किसी का टैलेंट है तो डांसिंग करके, तो फिर डोनेशन मतलब ड्राइव करके, आप लोग बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप लोग फंड राइजिंग का नाम से पैसा उठा सकते हैं। गैमलिंग ही क्यों आप लोग ने सेलेक्ट किया, वही हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है। ये गैमलिंग तो एक तो क्राइम है ये, मतलब हम लोग भी ये इन फ्यूचर मतलब जाके हम लोग का बच्चा लोग को भी क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें, उसी का मतलब सोच समझ के हम लोग ये गैमलिंग को बैन करा रहे हैं हम। तो फिर आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं यही अपील करता हूँ कि सभी को कि देखिए, हम लोग का अभी ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है एक एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि देखिए, यहाँ में जो भी होता है आजकल बहुत डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो। तो फिर यहाँ में देखिए टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा अभी प्रमोट हो रहा है हर जगह में। यहाँ में आसाम से, बाहर से, अलग जगह से भी बहुत सारा आदमी यहाँ में घूमने के लिए आता है। तो फिर हम लोग वही कहना चाहते हैं कि वो लोग आएगा, देखेगा हम लोग का यहाँ में गैमलिंग जो, फिर हर जगह में अगर गैमलिंग होते रहेगा तो वो लोग भी क्या सीखेगा हम लोग से। तो फिर यहाँ में अगर गैमलिंग होते रहेगा तो फिर वो लोग भी अगर दूसरा अपना जगह में जाएगा, वो लोग भी वही बोलेगा कि देखिए अरुणाचल में हम लोग ऐसा घूमने के लिए गया, वहाँ में रोज़ गैमलिंग होता है, ट्रैफिक भी ऐसा जाम होता है वो लोग का जगह में, इतना सुंदर नज़ारा हम लोग वहाँ में देखने जाता है बोल के। कि हम परशुराम कुंज आप लोग का जाता है, यहाँ में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। यहाँ में आपका कई रिजॉर्ट है, यहाँ में रिजॉर्ट में वो लोग को संडे मतलब वीकेंड मनाने के लिए आते हैं कोई। तो फिर ऐसा गैमलिंग वाला चीज़ जो आपका मेन हाईवे का रास्ता का सामने में अगर होते रहेगा तो ये चीज़ तो बहुत मतलब ख़राब एक मतलब इंस्पायर मतलब जाता है एक तो मैसेज, एक तो सबको मतलब ना बहुत ख़राब वाला मैसेज जाता है। तो सभी के साथ में मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए अच्छे से, हम लोग का बात को वो सोचिए समझिए, हम लोग क्या के लिए बोल रहे हैं। किसी का साथ में हम लोग दुख पहुँचाने का बात नहीं किया है, हम लोग सबके लिए अच्छाई के लिए, सबका हित के लिए हम लोग किया है, किसी का बुराई के लिए हम लोग ये नहीं किया है। वो इसी के साथ में अपना बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जैसे अभी आपने बताया है, अभी एक हमारा इंगताई एक वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने एक अभी जस्ट 1 घंटा पहले उन्होंने एक मुझे कंप्लेन सबमिट किया है कि कोई वुमेन वेलफेयर ग्रुप, कोई दूसरा वुमेन वेलफेयर ग्रुप यहाँ में हाउसी तंबोला खेलता है, और ना सिर्फ वो बल्कि और भी बहुत सारा मतलब रैम्पेंटली यहाँ में खेला जा रहा है हाउसी और तंबोला। ऑलमोस्ट हर वीकेंड में खेला जा रहा है, और इसको मतलब कुछ रेगुलेट करने से ठीक है बोल के उन्होंने हमको ये लिख के दिया है। और आपने भी अभी जैसे बताया है कि यहाँ हर सैटरडे या संडे में हाउसी तंबोला खेलता है और लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। आपने जैसे एप्रीहेंशन बताया है, या आपने जैसे बताया वो बहुत सही है। जहाँ लोग ज़्यादा जमा होता है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का एप्रीहेंशन ज़रूर रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी ऐसे यहाँ मतलब कोई ऐसा परमिशन तो दिया नहीं जाता है किसी को भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 2012 में ही ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैम्बलिंग को बैन किया था। और उसी बैन को 2012 का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो बैन था, बैन ऑर्डर को और नोटिफिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो यहाँ नामसाई का जो डी देन हमारा जो डिप्टी कमिश्नर था, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था, जो कि अंडर सेक्शन 133 CRPC और सेक्शन 3 ऑफ अरुणाचल प्रदेश गैम्बलिंग एक्ट 2012, जो कि उन्होंने 2019 को सितंबर 2019 को उन्होंने ये इशू किया था। तो जब उन्होंने ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर करके जब हाउसेस और गैम्बलिंग जितना भी है उनको जब बैन करने का जब एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप्स लिया है, तो एक हमारा यहाँ का ही एक लोकल कोई मिस्टर CW मंताओ है,
जिन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया है सेशन कोर्ट जो तेजू में, और सेशन कोर्ट का तेजू ने फिर ये उनके हियरिंग करने के बाद में इंटरिम एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो डीसी नामसाई ने जो इशू किया है उसको सस्पेंड किया है टिल फर्दर ऑर्डर। तो ये अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बैन है उनको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया जैसे वो चाहता था, क्योंकि वो हमारा सेशन कोर्ट का ऑर्डर के चलते, और सेशन कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक टिल फर्दर ऑर्डर वो सस्पेंड है, तो फिर फर्दर ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। तो ये एक ऐसे एक सिचुएशन में अभी है अभी जो गैमलिंग का जो परमिशन देना या नहीं देना जो अभी ऐसे चल रहा है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी को परमिशन देता नहीं है, अभी तक किसी को दिया नहीं है और देता नहीं है तब से। लेकिन फिर बैन करने का जो एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ऊपर में कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये लोग अभी इसी का ही फ़ायदा उठा के लोग शायद खेल रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रैम्पेंटली खेलता है और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का होने का कुछ एप्रीहेंशन होता है तो हम ज़रूर एक्शन में आएंगे और उसको हम लोग रेगुलेट ज़रूर करेंगे। हो सकने से फिर हम लोग इसको गवर्नमेंट को अप्राइज करेंगे या किसी भी तरीके से उसको हम लोग रेगुलेट करने का कुछ ज़रूर एक्शन लेगा। और आज का जैसे जो हमको कंप्लेंट मिला है उसको भी मैं एग्ज़ामिन करेगा, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, मैं ज़रूर उसको एक्शन लेने का ये करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे।